Hello, Bachu. Let's see the question. The question says that the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is theta. The angle of depression of its reflection in the lake is 45 degree. The height of the cloud is height of cloud हमको बताना है क्या होगा. देखिए हमको बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ अ क्लाउड. एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन किस पॉइंट से एच मीटर अबव एक पॉइंट है हमारे पास लेक से, उसके उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन हमको थीटा गिवन है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, इसके रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमको कितना गिवन है, वो हमको 45 डिग्री गिवन है. हमको बताना है हाइट ऑफ क्लाउड क्या हो, हाइट ऑफ क्लाउड क्या होगा ये हमको बताना है. तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. देखिए की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा, की कॉन्सेप्ट हमारे पास में बनेगा. अब किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, बेसिकली हम की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका हम यूज़ करने वाले हैं. अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. तो ये हमारे पास हो गया लेक हो गई ये. अब लेक जो है उसके उससे एच मीटर की डिस्टेंस पे, जो एच मीटर है उस हाइट पे हमारे पास एक पॉइंट है. और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास में एक क्लाउड है. यहाँ उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास में ऊपर है. अब इसकी हाइट हमको फाइंड आउट करनी है कि हाइट ऑफ क्लाउड क्या होगा, और इसको इससे हम ज्वाइन कर सकते हैं, पैरेलल लाइन बना सकते हैं. रिवर का जो लेवल है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एंड इसको हम किससे ज्वाइन कर सकते हैं, इस पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हैं. और ये एंगल जो है हमको ये कितना गिवन है, ये एंगल हमको थीटा गिवन है, ये हमको बोला है. और इसका जो हमारे पास में रिफ्लेक्शन बनेगा. अब देखिए यहाँ पे अगर ये एच है तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारे पास में, ये वाली डिस्टेंस भी हमारे पास एच ही होगी. अब देखिए ये इसको हम एक बार के लिए एक्स एज्यूम कर लेते हैं. तो एक्स हमारे पास में ये हमने एक्स मीटर्स एज्यूम किया, और इसको हम वाई मीटर्स एज्यूम कर लेते हैं, तो ये भी हमारा वाई मीटर्स हो जाएगा. एंड देन हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्स प्लस एच, अगर इसकी हमारे पास लेक से डिस्टेंस जो है, ये लेक से इसकी हाइट जो है एक्स प्लस एच है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर लेक में इसका मिरर इमेज बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, तो वो रिफ्लेक्शन क्या होगा, जितनी डिस्टेंस पे ये एक प्लेन मिरर की तरह वर्क करेगा, और जितनी डिस्टेंस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे हमको क्या मिलता है, रिफ्लेक्शन भी मिलता है, उसका इमेज भी मिलता है. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ जाके मिलेगा, ये हम बोलेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास होगा, और इसकी हाइट जो है एक्स प्लस एच होगी हमारे पास टोटल, इन दोनों इस हाइट के बराबर होगी. और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड एंगल बनने वाला एंगल क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है. तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है. अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी, यहाँ से सी, ये इसको डी बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं, और इसको एफ बोल देते हैं. ये हमने इसको नेम कर दिया. अब देखिए अब हम यहाँ पे ट्राइंगल्स कंसिडर करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. हमको हाइट फाइंड आउट करनी है बेसिकली. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले इन ट्राइंगल हम बात कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी एफ में. तो ए बी एफ ट्राइंगल की बात की अगर हमने, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या बन जाएगा हमारे पास में, टेन थीटा का यूज़ करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन थीटा के ऑपोजिट वाली जो साइड है उसको हम बोलेंगे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो हो जाएगी एक्स हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी, एक्स अपॉन यहाँ पे वाई हमारे पास बनेगा, ये हो जाएगा फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ये. एंड देन उसके बाद में हम बोलेंगे यहाँ से इन ट्राइंगल, अब बात कर लेते हैं हम ट्राइंगल बी एफ डी की बात कर लेते हैं. बी एफ डी की हमने बात की, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास में अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो प्लस एच होगा, यानी कि एक्स प्लस टू एच होगा. तो यहाँ से 1045 डिग्री जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस टू एच हो जाएगा ये. एंड जो बेस है वो हमारे पास अगेन वाई ही होने वाला है, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी ये. अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स प्लस टू एच आ जाएगा यहाँ पे. तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एच आ गया. अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं,
यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y का वैल्यू हमने x प्लस 2h रख दिया, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस, यहाँ पे x अपॉन x प्लस 2h बन जाएगा। हमने x प्लस 2h का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे x टेन थीटा बनेगा प्लस 2h टेन थीटा बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू x होगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x को हम क्या करेंगे, इस टेन थीटा को हम उधर की तरफ राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 2h टेन थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ से x माइनस x टेन थीटा बनेगा। यहाँ से हमने x को कॉमन लेके x का वैल्यू फाइंड आउट किया तो कितना बनेगा, 2h टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बनेगा। ये हमारे पास बन गया। अब देखिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हाइट ऑफ क्लाउड चाहिए। तो हाइट ऑफ क्लाउड किसके बराबर होगा ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने बोला हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा x प्लस एच के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x हमारे पास में क्या है, 2h टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा है, और प्लस यहाँ से h, ये हमने देखा तो ये किसके इक्वल हो गया, इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ से कितना बनेगा, 2h टेन थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो प्लस h और यहाँ पे माइनस का h टेन थीटा अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हाइट जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस विल भी, देखिए अब यहाँ पे h टेन थीटा बचेगा। तो हमने बोला यहाँ पे h टेन थीटा माइनस एच डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा, एच प्लस टेन थीटा बचेगा, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, एच टेन थीटा प्लस एच बनेगा यहाँ पे। और यहाँ से हम एच को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने एच को कॉमन ले लिया, ये कितना बन जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए हमें पता है 1045 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, 1045 का वैल्यू होता है हमारे पास में 1। तो यहाँ पे मैं 1 को 10 हमने कितना लिख दिया, 45 डिग्री लिख दिया, प्लस यहाँ से टेन थीटा अपॉन यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 45 डिग्री। अब इसके टेन थीटा के मल्टीप्लिकेशन में 1 तो अज्यूम कर ही सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, देखिए कौन सा, यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन ए प्लस टेन बी अपॉन यहाँ से 1 माइनस टेन ए टेन बी हमारे पास में फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फाइनली जो है हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं एच टेन थीटा प्लस 45 डिग्री हमारे पास आंसर बनेगा। तो एच थीटा टेन थीटा प्लस 45, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सिमिलरली हम यहाँ पे, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।